रूस यूक्रेन जंग में अब बेहद घातक हथियारों की एंट्री होने वाली है, तो वही एक खूबसूरत चेहरा भी इस युद्ध में अब अहम भूमिका निभाने जा रहा है। अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक नीतियों में कई बदलाव के बीच अब मुकाबला पुतिन बनाम मैडम वाई के बीच होने जा रहा है। कौन है ये मैडम वाई, ये आपको बताएं उससे पहले जान लीजिए कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन पहले की तरह बेबस और कमजोर नहीं रहने वाला है। ट्रंप ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों तक धमाके का इंतजाम शुरू कर दिया है। हथियारों की लिस्ट सीक्रेट रखी गई है, लेकिन इतना जरूर जाहिर हो चुका है कि यूक्रेन को पेट्रियट के कवच से सुरक्षा दी जाएगी, तो वही लॉन्ग रेंज की मिसाइलें देकर रूस में तबाही का ग्राफ बढ़ाने की तैयारी है। खत्म होने वाली है यूक्रेन की बेबसी। अब आसान नहीं होगा यूक्रेन पर मिसाइल हमला। ऐसे ताबड़तोड़ ड्रोन प्रहार और यूक्रेनी प्रांतों को जलाना, क्योंकि युद्ध में अब कई नए हथियारों की एंट्री होने वाली है। अब जंग में वापसी करने वाला है यूक्रेन, क्योंकि जल्द आ रहा है अमेरिकी बारूद, बम और मिसाइल। रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि जंग में शामिल होने जा रहे हैं नए हथियार और ये नया चेहरा। अब ज़ेलेंस्की ने आगे के युद्ध के लिए इसी खूबसूरत चेहरे और तेज दिमाग वाली लड़की पर भरोसा किया है। यूलिया स्वेरेदेन्को, ये यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री हैं। 39 साल की यूलिया एक अर्थशास्त्री है। ज़ेलेंस्की ने युद्ध की रणनीति में नए सिरे से बदलाव किया है, और इसमें सबसे जरूरी अमेरिका के साथ बेहतर तालमेल और रूस पर सटीक रहा। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब नेटो और अमेरिका से तालमेल बनाने की जिम्मेदारी देखेंगे, तो वहीं युद्ध की कमान अब यूलिया संभालने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि अब रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी हथियारों की ताकत के साथ यूलिया बनाम पुतिन की रणनीतियों का इम्तिहान होने वाला है। सवाल है कि क्या युवा पीएम यूलिया पुतिन को मात दे सकेंगी? आने वाला वक्त यूक्रेन और रूस की जंग के बीच निर्णायक साबित होने वाला है। ट्रंप क्या चाहते हैं, इसका संकेत भी मिल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई है, जिसमें ट्रंप ने पूछा कि वोलोदिमीर, क्या तुम मॉस्को पर हमला कर सकते हो? क्या तुम सेंट पीटर्सबर्ग पर प्रहार कर सकते हो? ट्रंप को ज़ेलेंस्की से जवाब मिला, बिल्कुल, हम हमला कर सकते हैं, अगर आप हमें हथियार दें तो। ट्रंप की कोशिश है कि रूस पर ऐसे हमले हो जिससे पुतिन दबाव में आ सके, रूस को बड़ा नुकसान हो और यूक्रेन का हमला बेहद असरदार हो। अब यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया को ट्रंप की इन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरना है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के हौसले को देखते हुए ही अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का मन बनाया है। और रूस हथियारों की जानकारी को सीक्रेट रख रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन जैस्म मिसाइल मिलने वाली है यूक्रेन को। ये एयर टू सरफेस लॉन्ग रेंज मिसाइल है। यूक्रेन में पहले से मौजूद F-16 फाइटर जेट से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। अगर यह मिसाइल यूक्रेन आई तो रूस के बड़े ठिकानों पर हमले का खतरा बढ़ जाएगा।
लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के अलावा यूक्रेन को कई और हथियार मिलेंगे, जिसमें जैस मिसाइल अहम है। इसके अलावा हॉवित्जर के लिए शेल मिलेंगे, साथ ही MLRS के लिए रॉकेट आएंगे, जिससे यूक्रेन की फायर पावर बहुत बढ़ जाएगी और यूक्रेनी सेना रूसी सेना के ठिकानों पर भीषण प्रहार कर सकेगी। अमेरिका में जिस वक्त यूक्रेन को मदद देने पर आखिरी मंथन चल रहा था, उस वक्त ज़ेलेंस्की यूक्रेन में नेतृत्व का परिवर्तन कर रहे थे और इसी बदलाव में जंग की कमान यंग लेडी यूलिया को सौंप दी गई। यूलिया अमेरिका की पसंद मानी जा रही हैं। यूएस के साथ खनिज डील में यूलिया की अहम भूमिका थी। यूलिया पर डील को ठीक से लागू कराने की भी जिम्मेदारी होगी। यूलिया को पीएम बनाने के ऐलान से ठीक पहले ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के दूत कीथ केलॉग से मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि ट्रंप का संदेश ज़ेलेंस्की तक पहुंचाया गया है। यूक्रेन में नई पीएम और नई मंत्रियों की टीम अब इनडायरेक्ट तौर पर ट्रंप के नेतृत्व में काम कर सकती है, क्योंकि ट्रंप ने रूस को झुकाने की बहुत बड़ी नीति बनाई है और यूक्रेन पर ट्रंप को पूरा भरोसा है। ट्रंप ने हथियारों की लिस्ट का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रूस तक पूरी डिटेल पहुंचे। ट्रंप बस अब अमेरिकी हथियारों से होने वाले संघार और रूसी पछतावे को देखना चाहते हैं। यूक्रेन को 17 पैट्रियट देने का प्लान है। यूक्रेन को पैट्रियट तुरंत मिलने वाले हैं। यूक्रेन को शॉर्ट रेंज के कई घातक हथियार मिलेंगे। 39 साल की पीएम यूलिया 72 साल के पुतिन के बीच अब जबरदस्त मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें पुतिन के पास उनका लंबा अनुभव, विशाल सेना और हथियार हैं, तो वहीं यूलिया की पीठ पर सुपर पावर अमेरिका का हाथ है। यूलिया 2023 में टाइम पत्रिका के टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल हुई थी। यूलिया यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने में जुटी थी। यूक्रेन में प्रथम उप प्रधानमंत्री और विकास मंत्री रह चुकी। लेकिन अब आर्थिक मामलों के साथ ही यूलिया का सामना हथियारों की तैनाती, सैन्य मामले और हमलों की रणनीति से होने वाला है। ज़ेलेंस्की और ट्रंप को यूलिया पर भरोसा है कि यूलिया पुतिन के लिए नई चुनौती बनने वाली है। यूलिया को नेटो देशों से भी रिश्ते बेहतर करने होंगे, क्योंकि अमेरिकी हथियार यूरोप के रास्ते आने वाले हैं। तो हथियार अमेरिका दे रहा है, लेकिन इसकी कीमत नेटो देश चुकाएंगे और रूस के साथ यूरोप की दुश्मनी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका में हथियार लोड होंगे और फिर कार्गो विमानों में सप्लाई होगी। अमेरिकी विमान डायरेक्ट यूक्रेन जाने की बजाय फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों में जाएंगे। यूएस से नेटो देशों में हथियार सप्लाई होगी। नेटो देश चुकाएंगे हथियार की कीमत और इसके बाद नेटो देशों से वेपन ट्रांसफर होंगे। इसके बाद वेपन पोलैंड में हथियार डिपो तक पहुंचेंगे और पोलैंड से यूक्रेन में सप्लाई की जाएगी। पोलैंड से हवाई और सड़क रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रंप ने पुतिन को 50 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, यानी करीब 1.5 महीने तक रूस लगातार अमेरिकी हथियारों से दहलने वाला है। रूस को नहीं पता कि अमेरिका से कौन कौन से हथियार यूक्रेन में आने वाले हैं। नई लेडी पीएम किन इलाकों को टारगेट करने की प्लानिंग करेंगी। यूक्रेन में पैट्रियट से मजबूत कवच बनेगा। रूसी मिसाइलों से धमाका बंद हो जाएगा। यूक्रेन में तबाही का ग्राफ गिरने वाला है। यूक्रेन कब्जे वाले इलाके वापस ले सकता है। यूलिया आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और माना जा रहा है कि डोनेस्क पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि यहीं खनिज का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। ट्रंप भी डोनेस्क को खाली कराने में यूक्रेन की मदद करेंगे। यूलिया को सामने लाकर ट्रंप ने पुतिन के यूक्रेन में अवैध सरकार के मुद्दे को भी कमजोर करने की कोशिश की है।
पुतिन ज़ेलेंस्की से बातचीत से इनकार करते रहे हैं। यूलिया को वार्ता का नया चेहरा बनाया जा सकता है। अमेरिका यूलिया और पुतिन की वार्ता करा सकता है। रूस ने इस बीच अपनी KH-101 मिसाइल को क्लस्टर वॉरहेड से लैस कर दिया है। पिछले दिनों यूक्रेन के चेरनिविस्क में इस मिसाइल से जबरदस्त तबाही मची है। नॉर्थ कोरिया से भी हथियारों की नई डील हुई है। अब अमेरिकी हथियारों से यूलिया को रूस की तमाम तैयारियों पर हावी होने का चैलेंज है।